कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो। जी हाँ, नमस्कार, मैं महेशपाल आपका स्वागत करता हूँ। मैंने ये जो लाइन्स बोली हैं, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि बेसिकली हम लोग जो देखते हैं, कॉमनली नॉर्थ इंडिया साइड के पीपल या यूपी बिहार से बिलोंग करने वाले जो पर्सन्स होते हैं, दे डोंट हैव टू मच अपॉर्चुनिटीज इन देयर करियर फील्ड, या फिर आप ये समझ लीजिए कि ड्यू टू लैक ऑफ करियर गाइडेंस, ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेक्शंस, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती हैं। जब बच्चे ने ट्वेल्थ कर ली, तो ट्वेल्थ करने के बाद में बच्चा ट्रेडिशनल कोर्सेज की तरफ जाता है। अगर बच्चे ने बायो ली है तो दिमाग में एक चीज क्लियर है कि बच्चा नीट का एग्जाम देगा, मेडिकल लाइन में जाएगा। अगर बच्चे ने मैथ्स ली है, दो चार ऑप्शन ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो इंजीनियरिंग वाली बात है। कॉमर्स आया तो सीए वाली चीजें एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। और अगर ज्यादा करो तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तरफ भागेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बायो लेने के बाद में बच्चा सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं कि नीट के लिए ही प्रिपेयर करे। अगर नीट नहीं कर पा रहा है, नीट के लिए प्रिपरेशन पूरी करी लेकिन नीट के एग्जाम में नंबर नहीं आ पाया, या ऑफ बाय एनी कॉजेज, एनी रीजंस, किसी भी तरीके से अगर बच्चा नीट में रह रहा है, तो उसके पास में एक नया ऑप्शन है। नया ऑप्शन इन द सेंस ऐसे नया नहीं है, लेकिन अब बच्चे को जब पता चलेगा तो उसके लिए नया हो सकता है। ये चीज सिर्फ बायो वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये बायो वाले और मैथ्स वाले बच्चों दोनों के लिए है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस तरीके से नीट होता है, जो कि एनटीए कंडक्ट कराता है, नेशनल लेवल का एग्जाम है। सिमिलरली ट्वेल्थ प्लस ग्रेड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने जिस ट्वेल्थ पास की है या जो पहले 2 साल पहले पास आउट कर चुके हैं, उनके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो नेस्ट के एग्जाम में इस बार अपने आप को आजमा करके देख लें। नेस्ट बेसिकली होता है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। अब ये नेशनल लेवल का नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। ये जो नेस्ट का एग्जाम है, ये आपको ऑफर करता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम्स। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि जहां से आपने ग्रेजुएशन की है, उसी के पैरेलल में आप एक साथ में ही उसकी पीजी वाली डिग्री भी अटेम्प्ट कर लेंगे। दोनों चीजें एक ही साथ में, एक ही जगह से। अब बात आती है कि ये जो नेशनल लेवल का एग्जाम है नेस्ट का, इसको कंडक्ट कौन कराता है। तो बेसिकली ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रही होगी। जिस तरीके से एनटीए कंडक्ट कराता है नीट के एग्जाम को नेशनल लेवल पर, उसी तरीके से यहाँ पर नहीं, भुवनेश्वर के जो इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है NISERB, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भुवनेश्वर, और उसके साथ में कोलैबोरेट करके यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज, ये दोनों यूनिवर्सिटीज या ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ मिलकर के नेस्ट का एग्जाम ईयरली कंडक्ट कराती हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ साइंस, जो कि इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम्स को करना चाहते हैं, वो यहाँ से इस एग्जाम के थ्रू अपने आप को वहां पर एडमिट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बात आती है सिलेबस की। अगर इसके सिलेबस के बारे में देखा जाए कि इसका ओवरऑल में सिलेबस क्या होता है, तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के लिए ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद का एग्जामिनेशन है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें वही चीज रहेगी, जिसमें कि 4 पेपर उन्हें हैं। जनरल एबिलिटी का, जनरल एबिलिटी के बाद में आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, या फिर मैथमेटिक्स। इन दोनों में ऑप्शन है कि वेदर यू चूज फॉर बायोलॉजी, तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स पीसीबी वाले बच्चे बायोलॉजी को चूज करेंगे और पीसीएम वाले बच्चे मैथ्स को चूज करेंगे। इसके साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन वाज ओपन फ्रॉम द अप्रैल से, 3 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हुए, और इसका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो रखी गई है, दैट्स ऑफ 31 मई। मतलब आपके पास में फिर भी गिने चुने दिन है। इस वीडियो को बनाने का अभी का मेन पर्पस ये है कि बीच में जिन बच्चों ने नीट का अटेम्प्ट दिया था और बच्चों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि नीट में हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं है ना, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। आप उधर नहीं, आप इधर हाथ आजमाइए, बेशक आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। साथ के साथ में यहाँ पर आप देख बैकग्राउंड में देखेंगे कि यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है, फीस के बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जनरली ओबीसी की फीस जो है, इट्स ऑफ 1200 रुपीज, एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट SC ST एंड PWD, इन बच्चों के लिए जो फीस है वो 600 रुपीज की रखी हुई है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन द जून, 30 ऑफ जून, और 15 जून तक इसके एडमिट कार्ड इसकी ऑफिशियल साइट पर रिलीज हो जाएंगे। बाकी की जनरल जनरल बातें हैं कि क्योंकि बच्चे ने फॉर्म भरा है तो ये सारी चीजें पता ही होती हैं कि
फोटो किस साइज का होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, स्कैन कॉपीज होनी चाहिए, एंड देयर आर वेरियस थिंग्स। इसी एग्जाम की कुछ और डिटेल्स के बारे में अगर आपको बताया जाए तो एग्जाम जो कि नेक्स्ट का एग्जाम है, ये सीबीटी बेस्ड एग्जाम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पूरे तरीके से। आफ्टरवर्ड्स 3.5 घंटे का टेस्ट रहेगा। बच्चे के दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि 3 मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर द करेक्ट वन एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड, राइट। नेगेटिव मार्किंग है। जनरल एबिलिटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो भी सब्जेक्टिव पेपर है जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्जाम 2 सेशन में रहेगा, जैसे 2 शिफ्ट, मतलब 9 से 12:30 वाला और 2 से 5:30 वाला। ये बच्चे के डिपेंड टाइम और मैनेजमेंट जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन से मैनेज किया जाए उस पर डिपेंड रहेगा कि बच्चे का किस सेशन में या फिर कौन सी शिफ्ट में बच्चे का एग्जाम रहेगा। सिलेबस की अगर बात की जाए, सिलेबस इसका ये बड़ा ही सिंपल सा सिलेबस है। हायर सेकेंडरी के बाद में बच्चा हायर सेकेंडरी तक जो भी पढ़ के आया है उसके बाद में जाहिर सी बात है, क्योंकि अब बच्चा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए एग्जाम देगा, तो सिलेबस भी उसी तरीके से रहने वाला है। सिलेबस में ऐसा नहीं है कि सिलेबस में आपसे रॉकेट साइंस पूछ ली जाएगी, नथिंग लाइक दैट। आप 12th पास आउट हैं, आपको 12th क्लास तक ही चीजें आती हैं, देन दिस एग्जाम इज फॉर यू सिंपली। तो वो सारे कैंडिडेट्स जो कि अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पर देखना चाहते हैं, जो नॉट ओनली फॉर द नीट एस्पिरेंट्स, नॉट ओनली फॉर द बायो एस्पिरेंट्स, बट ऑल्सो फॉर द मैथमेटिकल स्टूडेंट्स के अपने आप को एक किसी अच्छी पोजीशन पर देखना चाहते हैं आफ्टर 12th, इफ दे आर जस्ट लाइक के अभी क्या किया जाए, किसी कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, पता हमें है, जा नहीं पा रहे हैं, एंड देर आर वेरियस टाइप ऑफ थिंग। उस तरीके के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्योंकि आज में 27 मई है और अभी भी 4 दिन का समय तो है। आप बड़े आराम से इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद में आप इसको सारी की सारी चीज़ें जो भी इससे रिलेटेड हो सकती हैं, राइट? आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स जस्ट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरी तरफ से हैं। होप द होल इन्फॉर्मेशन विल डिलीवर टू यू इन द सेम मैनर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है वो सारी की सारी चीज़ें। इससे रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो, इस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए लिंक्स, वो सारे के सारे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी और एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क मी एट एनी टाइम। मेरी मेल आईडी भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन रहती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।